हेलो फ्रेंड, लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपकी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीएफ स्कैनर को। स्कैनर एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्कैनर की बेसिक डिटेल जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। साथ साथ हम डिस्कस करेंगे स्कैनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस किस नाम से जाना जाता है, ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्कैनर के प्रयोगों पर चर्चा करेंगे। पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया, ये डिस्कस करेंगे। और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीएफ स्कैनर का जन्म कब हुआ था। तो देखो, स्कैनर का जन्म हुआ था 20 मार्च 1904 को। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1990 को। ठीक है। ये कहाँ के निवासी थे? ये निवासी थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक। स्कैनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। ठीक। चलिए, अब बात करते हैं हम स्कैनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं एसआर थ्योरी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये स्कैनर का। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्कैनर ने 1938 ईस्वी में किया था। ठीक। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि स्कैनर का कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, तो वो हो जाता है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक। आगे हम बात करेंगे, स्कैनर ने अपने प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किए। ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। ठीक। या कई बार ये पूछा जाता है कि स्कैनर ने अपने प्रयोग किस पर किए थे, तो चूहों और कबूतरों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि क्रिया प्रसूत का नियम किसे कहते हैं, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो क्रिया प्रसूत का नियम भी कहलाता है। आगे हम बात करेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आर टाइप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। बहुत बार ये पूछा गया है कि आर टाइप थ्योरी के नाम से किस सिद्धांत को हम जानते हैं, तो हो जाता है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक। चलिए, आगे हम बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे स्कैनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो देखो, इस सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे आरएस थ्योरी यानी पुनर्वलन का सिद्धांत। अगला कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। अगला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये सभी नाम किसके हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के हैं। ठीक। इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। चलिए, आगे हम बात करेंगे, स्कैनर के प्रयोग में चूहा क्या था? चूहा था अनुक्रियाकर्ता। ठीक। क्योंकि चूहे के ऊपर हम प्रयोग कर रहे थे, तो चूहा था क्या? अनुक्रियाकर्ता। और भोजन क्या था? पुनर्बलन। ठीक है। भोजन क्या था? पुनर्बलन। पुनर्बलन दो तरीके का होगा, कौन सा? सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक कौन सा होता है? जिस तरीके से उसने भोजन प्राप्त कर लिया तो वो पुनर्बलन था सकारात्मक। और जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई या उसे लक्ष्य की प्राप्ति करने में चोट लगी या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो वो पुनर्बलन क्या हुआ? नकारात्मक हुआ। ठीक है। बात क्लियर? सकारात्मक जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, और नकारात्मक जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। आगे हम बात करेंगे, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह क्रिया को दोहराता है। ठीक है। क्रिया को क्यों दोहराता है? क्योंकि उसे उसमें सफलता प्राप्त हो गई। ठीक। जिस क्रिया में उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी तो वो उसे नहीं दोहराएगा। बात क्लियर? अगर सकारात्मक पुनर्बलन मिला है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया। तो देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पुनर्बलन का सिद्धांत सीधा स्कैनर लगा देते हैं। ठीक। जो आंसर आपका गलत हो जाता है। देखो, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था किसने? क्लार्क एल हल यानी CL हल ने। ठीक। लेकिन प्रयोग किसने किए थे? प्रयोग किए थे स्कैनर ने। बात क्लियर? पुनर्बलन सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? स्कैनर ने। और दिया किसने था? क्लार्क हल ने। बात क्लियर? चलिए, आगे हम बात करेंगे, स्कैनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। किस पर किए थे? बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्कैनर ने किस पर प्रयोग किए थे? चूहों और कबूतरों पर। उन्होंने चूहों को एक विशेष व्यवहार सिखाने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सिखाने में सफलता प्राप्त की। ठीक। उन्होंने अपने प्रयोग चूहे पर किए। ठीक है। और प्रत्येक क्रिया को बार बार दोहराकर चूहा भोजन प्राप्त करने में सफल हुआ। ठीक। चलिए, आगे हम बात करेंगे,
इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया, ठीक है, और जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उस बॉक्स को हम कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्किनर ने जो बॉक्स यूज किया था उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, ठीक। लेकिन इनके जाने के बाद इनके शिष्यों ने उस बॉक्स का नाम क्या रख दिया, स्किनर बॉक्स रख दिया। बात क्लियर। चलिए आगे हम बात करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, ठीक। तो देखो, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में किसके लिए किया जाता है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत में सीखे जाने वाली क्रियाओं को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती हैं, ठीक। किसी भी समस्या को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो बच्चे उसे जल्दी से, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है, ठीक है। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उस कार्य करने में सफल हो जाते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलती है, ठीक है, जिससे हम कार्य को और दुगनी तेजी से कर देते हैं। आगे बात करेंगे, इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है। अधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है, ठीक है। किसी कार्य को करने में हम जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छे से तरीके से उस कार्य को हम कर देते हैं। आगे बात करेंगे, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहारों का सृजन कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है, एडवर्ड, गेट्स, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक हैं स्किनर, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्किनर ने प्रयोग किया था, किस पर किया था, कुत्ते पर, चिंपैंजी पर, बंदर पर या चूहों व कबूतरों पर। तो देखो, स्किनर ने जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे, चूहों व कबूतरों पर किए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सीखने की प्रक्रिया में होता है, क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन, अनुभव, अभ्यास या सभी। तो देखो, सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार परिवर्तन भी होता है, अनुभव भी मिलता है, अभ्यास भी होता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या उपरोक्त सभी। तो देखो, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर की देन है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आरएस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत दिया किसने दिया, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या बर्दीमर। तो आरएस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत दिया था स्किनर ने, ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम हैं, ऑप्शन ए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन या उपरोक्त सभी। तो देखो, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी ये भी नाम है, सक्रिय अनुबंधन ये भी है, नैमित्तिक अनुबंधन ये भी है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, सूझ का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत या सभी। तो देखो, बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत इन सभी को माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। अगला है, बी.एफ. स्किनर किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, कार्यात्मक, संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी या प्रयोगात्मक। तो देखो, बी.एफ. स्किनर जो वैज्ञानिक थे वो थे व्यवहारवादी, ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।